मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम गुजरात यात्रा पर हैं और लगातार जगह जगह जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी यात्रा चल रही है। इस समय हम भेंट द्वारका में हैं। मैं आपको बता दूं कि द्वारकाधीश या द्वारका के दर्शन करने हम चले गए थे। वहाँ पर मोबाइल कैमरा या किसी भी प्रकार का कैमरा ले जाना संभव नहीं था, इसलिए अब हम लोग 25-30 किलोमीटर दूर भेंट द्वारका में आ गए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सोने की द्वारका में हम प्रवेश कर गए हैं और ऐसी मान्यता है कि समुद्र तल पर इसी प्रकार की द्वारका के कुछ न कुछ अवशेष मिले हुए हैं यहाँ पर, और उसी का एक रेप्लिका जैसा भवन यहाँ पर बनाया गया है। इस स्थान का नाम भेंट द्वारिका इसलिए रखा गया है क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से यहीं भेंट की थी, उनका सम्मान किया था और चावलों की कहानी होने के कारण यहाँ पर चावल चढ़ाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि भेंट द्वारिका भगवान कृष्ण का निवास था। जब से वे मथुरा छोड़कर आए थे तब से उन्होंने भेंट द्वारका में ही निवास किया था। शासन भले ही वे द्वारका से करते रहे हों, इसलिए द्वारका के दर्शन के बाद हम लोग यहाँ पर सोने की भेंट द्वारका या स्वर्ण नगरी को देखने आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर चमकते हुई सोने जैसा भवन है और यहाँ पर अंदर जाते ही सब प्रकार की पूरा कृष्ण की भगवान कृष्ण की जीवन लीला दिखाई दे रही है। कृष्ण भगवान का जन्म, उनका बाल्यकाल, माखन चुराना और उसके बाद किस किस प्रकार माँ यशोदा के साथ खेल करना, अपने साथियों के साथ खेल करना, उनका यौवन, उनकी युवावस्था और उसके बाद किस प्रकार वे शासक बने और शासक होने के बाद भी अपने मित्र सुदामा का किस प्रकार सम्मान किया, ये पहले ही आपको शुरू में ही मैंने बताया और दिखाया है। बहुत ही सुंदर भवन, एकदम स्वर्णिम, और सभी घटनाएं बहुत सुंदर तरीके से चित्रित की गई हैं। यहीं पर ऋषि दुर्वासा भी विराजमान है और ऐसा माना जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने माता रुक्मिणी को श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने दुर्वासा जी की सेवा करते समय बिना पूछे जल ग्रहण कर लिया था। इसलिए ऋषि दुर्वासा ने माता रुक्मिणी को श्राप दिया था कि तुम अपने पति से दूर रहोगी। शायद इसीलिए रुक्मिणी श्री कृष्ण से अलग रहीं, ऐसा माना जाता है। और इस मंदिर में या इस भवन में, इस सोने की द्वारका में बहुत ही भव्य तरह तरह की मूर्तियां बनी हैं और कहीं कहीं पर विविध प्रकार के चित्र, विविध प्रकार की घटनाएं बिल्कुल आह्लादित कर देती हैं हमको। इसके अतिरिक्त यहाँ पर द्रौपदी के चीरहरण का भी चित्र है या मूर्तियां हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। लगभग सारी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं जो भगवान कृष्ण के समय की थीं, वो सब चित्रित की गई हैं और मूर्ति के रूप में स्थापित की गई हैं। यहीं से थोड़ी दूर पर माता रुक्मिणी का मंदिर है जिसकी बहुत अधिक मान्यता है और माना जाता है संतान और सौभाग्य सुख के लिए वहाँ माँ रुक्मिणी के दर्शन करने होते हैं जो बहुत ही लाभप्रद होते हैं और बहुत अधिक उनकी कृपा भक्तों को मिलती है। तो देखते चलिए किस प्रकार पूरी ये सोने की नगरी, जो ऐसा माना जाता है कि समुद्र के नीचे इसी स्वर्णिम नगरी के अवशेष पाए गए हैं।
अभी उस पर काम चल रहा है और ऐसा माना जाता है, लोगों का ये विश्वास है कि कुछ दिनों बाद समुद्र के नीचे जाकर भी उन अवशेषों को देखने का अवसर यात्रियों को ज़रूर मिलेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको इस स्वर्ण नगरी के जो द्वारका, भेंट द्वारका स्वर्ण नगरी थी, उसके दर्शन करा रही हूँ। और भगवान कृष्ण को मन में रखिए और ऐसा मानिए कि उनका निवास यहीं पर था, यहीं उनके मित्र सुदामा उनसे मिलने, भेंट करने आए थे, इसीलिए इस स्थान का नाम भेंट द्वारका रखा गया है। बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी के साथ खूब भीड़ है, यहाँ पर लोग दर्शनार्थी आए हुए हैं। और हम अब भेंट द्वारका से जल्दी ही सोमनाथ मंदिर जाएंगे। हालांकि वहाँ पर भी मोबाइल कैमरा ले जाना मना है, इसलिए शायद मंदिर के अंदर के दर्शन मैं आपको सोमनाथ में भी नहीं करा पाऊँगी, पर अन्य जगहों के विषय में ज़रूर बताऊंगी। अच्छा, जय श्री कृष्ण, एंजॉय कीजिए।